दरभंगा पहुंचे गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाओं के उप महानिरीक्षक सह उप समादेष्टा अरविंद कुमार ठाकुर। उन्होंने प्रमंडलीय समादेष्टा एवं जिला समादेष्टा का निरीक्षण किया और कार्यालय कैंपस में वृक्षारोपण किया। ले लिए पीछे करना हाथ जनरल सलूट सलामी सस कंधे सस। ये मेरा गृह जिला है और हम चाह रहे हैं कि होम गार्ड को स्मार्ट बनाएं, चुस्त दुरुस्त बनाएं, जबकि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे होम गार्ड के ही कंधे पे चलता है। आप जिस थाने में जाइएगा तो हर जगह होम गार्ड मिलेगा। तो चूँकि अपने ज़िला की बात है और मधुबनी ज़िला के बगल में, तो हम चाहते हैं कि जो वैकेंसी वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक, तो उस पर बहाली मैक्सिमम होम गार्ड का हो और उसको फिर प्रिविलेज मिलता है। बिहार पुलिस बहाली में, अदर बहाली सब में उसको प्रिविलेज मिलता है। तो 11 के बाद से जो है बहाली नहीं हुई है, तो उस सबको भी रिव्यू करके हम चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में पूरे बिहार में 15 जिला में ही 11 के वैकेंसी का बहाली हुआ है। रेस्ट जिला में मेरा यही मिशन है कि रेस्ट जिला में भी सारे होमगार्ड बहाल हों। और अपने दरभंगा जिला में तो 11 का हो चुका है, मधुबनी बचा हुआ है। तो हमने कह दिया है पहले ही मनोज को कि मधुबनी में भी प्रायोरिटी बेसिस पर वहाँ भी होगा। अभी चूँकि कोरोना काल के चलते हम लोग थोड़ा ये हो रहा है। और यहाँ 11 के बाद से जो वैकेंसी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद उसको भी बहाल करते हैं, मैक्सिमम बहाली हो, यही हमारा इच्छा है। सर, कई सारे सुधार शुरू हुए थे होमगार्ड में, कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है जवानों को, और उनका जो सेवा का जो काल है, सेवा के बाद जब रिटायर होते हैं तब भी कई सारी समस्याएं आती हैं। तो किस तरह से उसमें शुरू किया गया है? वो सारी समस्याओं का निदान करने के लिए हमारी अभी डीजी मैडम शोभा उत्कर मैडम हैं, वो चाहती हैं जो हमेशा माने कुछ हम करें होमगार्ड के लिए, तो सबका ईपीएफ कटौती होता है। जो लोग ड्यूटी करते हैं ईपीएफ कटौती होता है। तो रिटायरमेंट के समय 1.5 लाख का बेनिफिट जो है हम लोग हर वैसे इनका 20 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो रिटायरमेंट के समय उनको हम 1.5 लाख का ये चेक जो है अपने मुख्यालय। सर, इस कार्यालय का अस्थायी भूमि जिलाधिकारी के द्वारा आवंटित किया गया है। जी जी, 7 माह से फाइल लंबित पड़ा है। हाँ हाँ। तो क्या मतलब निकट समय में? नहीं, निकट समय में नहीं, एकदम त्वरित गति में जो है वो जमीन का हस्तांतरण होगा और वहाँ हमारा अपना जिला समादेष्टा का कार्यालय बनेगा। कब तक उम्मीद किया जा सकता है कि शिफ्टिंग का? ये देखिए, जमीन मिलने के बाद फिर हमारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है ना। जमीन हमको डीएम साहब दे देंगे, उसके बाद उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो खड़ा करना पड़ेगा ना। ये तो दरभंगा महाराज का था, मैं बनाया, लेकिन अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इट विल टेक टाइम। लेकिन हम लोग उसको उसमें गति लाएंगे और वो मेरे ही कार्यकाल में ये स्थानांतरित हो जाएगा। इसके लिए और सर, ये कि जो कटनी का समय होता है, गेहूं कटनी का समय, जी जी, उस दौरान जो ग्रामीण क्षेत्र है, हाँ, उसमें यहाँ दरभंगा एरिया में या मधुबनी में हाँ, आग लग जाती है फसल में। हाँ हाँ, तो दूरी रहने के कारण अग्निशमन यंत्र वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जब तक पहुँचता है तो वो तब तक जल के राख हो जाता है। तो क्या ये जो बूथ उसका है रूरल एरिया में बढ़ाने की कोई? हाँ, वो योजना है। हर एक अनुमंडल स्तर पे जो है हमारा जो है अनुमंडल स्तर पर तो अभी चल रहा है। हाँ, लेकिन और गाड़ी, छोटी छोटी गाड़ियों का जो अभी देख रहे हैं ना, छोटी छोटी गाड़ियों में, ये छोटी छोटी गाड़ियाँ इसीलिए है, जहाँ बड़ी गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी वहाँ छोटी गाड़ी जाएगी। इसी के लिए जो है मैक्सिमम काम ये डीजी मैडम के रिजिम में होगा
और होम पुलिस की तरफ से भी जो है CS होम का भी हम लोग को काफ़ी सहयोग मिलता है। कोई काम पेंडिंग सरकार के स्तर पर नहीं रहता। सर आप आने के साथ बता रहे थे कि हम स्मार्ट या ज़्यादा ध्यान देंगे, तो उसमें क्या मतलब और उसके लिए ट्रेनिंग अभी हम ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरपुर देख के आए हैं, और सहरसा भी हमारा बरियाही में 15 एकड़ का है, वहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर है। तो जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक स्मार्ट कैसे दिखेगा? केवल आप उससे लॉ एंड ऑर्डर काम लीजिएगा, उसका PT परेड विधिवत हो, टर्न आउट अच्छा हो। सर दरभंगा भी काफ़ी विकसित किया, एयरपोर्ट हो गया, एम्स का निर्माण हो गया, हाँ। कोसी क्षेत्र भी जुड़ गया, तो हाँ। क्या निकट भविष्य में दरभंगा को आप ट्रेनिंग सेंटर देंगे? अब उसके लिए जगह तो स्थान मिलने पर जो है, अगर स्थान मिल जाएगा तो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर का भी प्रस्ताव बढ़ा देंगे। स्थान जमीन मिलना जो है आजकल ये है, जमीन हमको सरकार दे देगी तो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो है, मैडम तो चाहती है जो मैक्सिमम ट्रेनिंग सेंटर बने, जहाँ कि हमारे जो है होमगार्ड ट्रेंड हो, और ट्रेनिंग देने के बाद ही उसके टर्नआउट में जो है परिवर्तन। स्मार्ट जो आप बनाइएगा, प्रशिक्षण दीजिएगा, हाँ। उसके लिए तो फिर आपको प्रशिक्षक की जरूरत पड़ेगी। एकदम। उसके लिए भी वैकेंसी आप निकालिएगा। नहीं, हम तो अपने ही अथी से हम लोग जो है रिटायर्ड सुबेदार सबको ले रहे हैं, आर्मी के जो है वो आज उन लोग का भी इंटरव्यू चल रहा है। तो वो आर्मी के रिटायर्ड जो हैं सुबेदार और हवलदार, वो आके हमारे जवानों को ट्रेन करेंगे, और हम उसी में से मास्टर ट्रेनर निकाल के अपने ही जवान के लॉट से मास्टर ट्रेनर निकालेंगे, और मास्टर ट्रेनर से फिर जो है ये ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहेगा। फिर रिफ्रेशर कोर्स है, रिफ्रेशर कोर्स में भी ट्रेनिंग का ही पार्ट है, तो ये हम लोग करेंगे। एक समस्या रहती है पेमेंट वगैरह से होता है, तो उस सब को लेकर के क्या पेमेंट वगैरह से देखिए, जहाँ हमारे हमको देना है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विभाग में जैसे जेल में हमारा ड्यूटी करता है जवान, और उसको समय पर नहीं मिला, तो हमने जेल IG से बात किया, वो सारे VC करके सारे अपने जेल सुपरिटेंडेंट वगैरह को डायरेक्शन दे चुके हैं। विभाग में जहाँ जहाँ मेरा कर्मी काम करता है उसके पेमेंट में थोड़ी सी विलम्ब होती है, तो वो अब उन लोगों ने इंश्योर किया है कि 1 से 7 के बीच में आपका पेमेंट जो है हो जाए। सर कितने जो रिटायर्ड फौजी लोग हैं उनकी बहाली यहाँ हो रही है? अभी 20 और 21 से 2 दिन उन लोग का वहाँ सैनिक कल्याण बोर्ड में वहाँ चल रहा है अभी वहाँ, तो वो उसमें जो सेलेक्ट होंगे उनको हम लोग जो है, अभी हम लोग 20 को रखे हैं, जो 20 आ जाएँ तो उसी हिसाब से हमारा ट्रेनिंग सेंटर जहाँ जहाँ है वहाँ जो है। ये सब पहली बार हो रहा है क्या, रिटायर्ड सूबेदार और हवलदार? हाँ, ये पहली बार DG मैडम के मार्गदर्शन में पहली बार। तो ये कितने को प्रशिक्षण दे सकते हैं? जैसे 20 सिलेक्शन करेंगे तो कितने होमगार्ड? 20 तो जो आउटडोर के लिए जो है हम लोग जैसा एक क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि 40 पे 1 रहना चाहिए, तो उसी हिसाब से तो जो अन्य मैंने निकट भविष्य में और लक्ष्य को बढ़ाने की उम्मीद? एकदम अभी तो हमारा 2300 के आसपास जो है फायरमैन बहाल होने वाला है। उसके बाद हमारे 500 550 जो है होमगार्ड जो वैतनिक हैं, ये तो जो अवैतनिक हैं वो नहीं, तो जिनको सैलरी है वो, और उसके बाद 60 अभी हम लोग चालक सिपाही का 27 तारीख को हमको 60 मिल गया है, चालक होमगार्ड में जो है बहाल होकर आ गया है। हम उन लोग को जो है इसी महीने में हम लोग 27 तारीख को उन लोग को बुलाए हुए हैं, उन लोग का सर्टिफिकेट वगैरह ये कर सब काम हो रहा है। उसमें गति लाने की आवश्यकता है, और जितना ट्रेनिंग सेंटर है उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। थैंक यू। बेसिकली ये कार्यक्रम बेसिकली ये रखा गया था कि यहाँ पर क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल हुई है, और यहाँ के कर्मियों के लिए और आम जनता के लिए क्या कल्याणकारी कार्य हुआ इस विभाग की तरफ से, इसके संबंध में समीक्षा की गई। क्या कुछ समीक्षा में रखा गया था और क्या बात हुई? समीक्षा में रखा गया कि यहाँ पर कितने मॉक ड्रिल्स हुए और कितने लोगों को बचाया गया, जानमाल की क्षति हुई, किन जगहों पर अग्निबूथ की आवश्यकता है उसको रखा जाएगा। गृह रक्षावाणी में ये हुआ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा चुस्त बनाया जाए, ताकि आम जनों में इनका जो है छवि अच्छा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कराया गया है। करीब यहाँ पर 70 लोगों को ट्रेनिंग भी कराया गया है, और इस तरह से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है कि हम लोग जो विरक्षक के बच्चे हैं उनके कल्याणकारी योजना के तहत
उनके बच्चों को हम लोग जो है राजमिस्त्री और पढ़ाई का कार्य दे रहे हैं, और हमारे जो गिरक्षा टेंट है वे उनको टेंट कर रहे हैं। सर, अग्नि से सुरक्षा लोगों को मिले, इसके लिए आम जनों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। इसके लिए आपके विभाग द्वारा क्या कुछ कार्यक्रम होता है? बड़े बृहद पैमाने पर इसका कार्यक्रम क्या है, यह एक कम्युनिटी सेवा है। समुदाय की सेवा होने के नाते हम लोग जो है जन जागरूकता कार्यक्रम के चलते 371 यहाँ मॉक ड्रिल कराया गया है, और नुक्कड़ नाटक का भी प्रोग्राम है, और सेमिनार के माध्यम से जिसमें आप भी मीडिया जन भी सब आते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, शहर में जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं या बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उस पर वहाँ क्या होता है और क्या निगरानी है इस अग्निशमन विभाग के द्वारा? अग्निशमन विभाग के द्वारा उससे सतत जो है उसका ऑडिट किया जा रहा है, और जिन को त्रुटि पाई जा रही है उनको लागू करने के लिए कहा जा रहा है। जिनके स्तर से लागू नहीं किया जा रहा है उनको पेनाल्टी का प्रोविजंस किया गया। अभी 2,51,000 रुपया का टैक्स उद्ग्रहण भी किया गया इस समय। किसी प्रकार की समस्या भी अपने अधिकारी के समक्ष रखी है? समस्याएं खास करके यहाँ हम लोग और स्मूथ करने के लिए अपने अधिकारी को ये कर रहे हैं कि जो शहर के मध्य में एक सेंटर बनाने की आवश्यकता है, अग्निशमन सेंटर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर अप किया सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सम्भ्रांत नागरिक भी हैं और बिजनेस सेंटर भी है। सर, आम जन से संवाद हो, अधिक जानकारी मिले, इसके लिए कोई योजना है क्या विभाग में? इसके लिए योजना है कि अभी इसके लिए प्रावधान बनाया गया है, और इसके लिए अलग हेड बनाई गई है हमारे महासमादेष्टा महोदय का स्तर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर मॉक ड्रिल किया जाए, नुक्कड़ नाटक किया जाए, और ख़ास करके रिमोटेस्ट एरिया में भी इस प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विभाग से जुड़ें और समुदाय की सेवा के जो हम लोग का ध्येय है उसको सार्थक बना सकें। नाम बताया। कहा जाता है कि होमगार्ड एक सरकार का बहुत बड़ा एक शाखा है और सरकार का एक रीढ़ है। आप सरकार से अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या कुछ सरकार से डिमांड करना चाहेंगे, कुछ इस तरह का? और मैं यही अपने विभाग से अनुरोध करूंगा कि जितने भी होमगार्ड के सेंटर्स हैं वहाँ पर उनका भवन भूमि आवासन की बेहतर सुविधा हो, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, और समय समय पर जो सुविधाएं पुलिस के समकक्ष दिया जाता है वह गिरक्षकों को भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना 20 साल का अनुभव है कि गिरक्षक काफ़ी 35% संख्या में कार्य करते हैं, और इन पर जो व्यय होता है वो मात्र 1.9% होता है। तो इस हिसाब से अभी इन लोगों की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, और इसमें जो है लगातार हम लोग को कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका कल्याणकारी कार्यक्रम। नाम बताया जाए। मनोज कर्नक, जिला संस्था और जिला अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा। दरभंगा में खुला वातानुकूलित फल एवं सब्जी की दुकान नगर विधान थाईलैंड का हाथी हो गया। स्टेशन दरभंगा में पहली बार फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट का जो है दुकान खुला है शास्त्री चौक पर। अंकित मिश्रा जी ने एक नया प्रयोग दरभंगा में किया है। मतलब देश के सभी फल और देश की सभी सब्जियां यहाँ उपलब्ध है फ्रेश। तो लोगों को आना चाहिए एक बार ज़रूर और आकर देखना चाहिए इनकी जो फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट की दुकान है, और एक नया अनुभव लोगों को मिलेगा यहाँ आकर देखेंगे
और एकदम इतना फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट है, और नया प्रयोग दरभंगा में हो रहा है जो महानगरों में हम लोग देखते हैं, वैसा जो है शॉप इन्होंने खोला है अंकित जी ने। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, और लोगों को एक बार आके ज़रूर जो है यहाँ आके उनका दुकान देखना चाहिए। जब देखेंगे तो निश्चित रूप से लोग कुछ ना कुछ लेंगे। ये दरभंगा के लिए एक अभिनव प्रयोग है, नया चीज़ महानगर की तरफ से इन्होंने दुकान खोला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अंकित मिश्रा जी। क्या व्यवस्था है इस दुकान में? ये FBF नाम है इस शॉप की, जिसमें फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स, फल और सब्जी की दुकान है। एक नए तरीके से फल और सब्जी की दुकान दरभंगा में खोली गई है, जो पूर्णतः वातानुकूलित है। आज हमारे नगर विधायक माननीय संजय सरावगी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, और यहाँ सभी प्रकार के फल और सब्जी, सीजनल सब्जी, नॉन सीजनल, सीजनल फल, नॉन सीजनल फल, एक्जॉटिक फल, ये सारे रेंज उपलब्ध है फल और सब्जियों की, और बहुत ही अच्छे दामों पे कस्टमर्स को आकर्षित करने वाली दाम और बहुत सारे ऑफर्स यहाँ उपलब्ध है। तो ऐसा हम लोगों के द्वारा कुछ कोविड की वजह से प्लान किया गया कि कुछ दरभंगा में नया किया जाए, और एक नई पहल के द्वारा जो है इस FBF के स्टोर्स को खोला गया है शास्त्री चौक। ग्राहकों के लिए अन्य दुकानों से आपके यहाँ क्या कुछ फायदा होगा कि लोग सीधे यहाँ पे दुकान में आएंगे? सर, यहाँ आपको फल और सब्जी ताज़ा मिलेंगी, साफ सुथरी मिलेंगी, और मार्केट से सस्ते दामों पे मिलेंगी, और हर प्रकार की रेंज यहाँ उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए क्या सुविधा रखे हैं? ग्राहकों के लिए सुविधा है कि यहाँ सही वजन में और सही सामान यहाँ उपलब्ध है। क्या यहाँ पे और यहाँ सबसे बड़ी सुविधा है कि हम होम डिलीवरी की सर्विसेज भी दे रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स यहाँ ऑर्डर करेंगे और उनके घर तक सुरक्षित होम डिलीवरी दूरी और कितने रुपए तक की होम डिलीवरी? होम डिलीवरी हम लोग मिनिमम 500 रुपये के ऑर्डर पे रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप घर बैठे 500 रुपये का ऑर्डर करते हैं तो 5 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ से हम आपके घर तक फल और सब्जी की सुविधा। क्या आपका कोई वेबसाइट ऑर्डर करने के लिए या कॉन्टैक्ट नंबर? जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी, हमारा वेबसाइट भी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 7261056350। इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों के जरिए जो है अपना ऑर्डर घर मंगा सकते हैं। और हमारा वेबसाइट हो गया www.bfbf.com। नाम बताया जाए। हमारा नाम अंकित मिश्रा हो गया। कहाँ पर खोले हैं? क्या है आप? ये संस्था हमारे द्वारा ही चलाया जा रहा है, प्रोप्राइटर हुए हैं। कहाँ पर खोले हैं? ये शास्त्री चौक, मिर्जापुर, ये स्टेशन रोड हो गया हमारा।